नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। घोसी उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव भाजपा और सुभाषपा पर लगातार वार कर रहे हैं। शिवपाल यादव के बयान और यूपी के तमाम मुद्दों को नजर में रखते हुए आज की खबर के वरिष्ठ संवाददाता पंकज तिवारी ने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। ओपी राजभर ने जमकर समाजवादी पार्टी और सीनियर लीडर शिवपाल यादव पर निशाना साधा। आप भी सुनिए कि क्या कुछ कहा इस खास बातचीत में ओपी राजभर ने। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई, ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी। शिवपाल यादव जी के बयान है कि समाजवादी पार्टी में अब गुंडे माफिया आ गए हैं। इन लोगों ने मायावती जी के साथ 2 जून की जो घटना किया, इस नाते कि कांसीराम जी ने कहा कि पिछड़े दलित का हिस्सा बराबर करो, उन्होंने नहीं किया तो समर्थन जब वापस लिया तो गेस्ट हाउस कांड हुआ। जब 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके बनाया। भूल गई है? वो करते हैं तो रासलीला, वो करते हैं तो गठबंधन, वो करते हैं तो अलायंस, हम करते हैं तो दल बदलू कहते हैं। सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, शिवपाल यादव ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद हैं वो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो ये इनका बयान आप कैसे देखते हैं? माननीय शिवपाल यादव जी बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी को बनाने में बड़ी अहम भूमिका थी, लेकिन यही शिवपाल यादव जी जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए तो बनाने के बाद उन्होंने एक बात कही जिसको मैं अभी आपको सुना देता हूं। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई, ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी। किसी की जमीन पर कब्जा और शराब माफिया से लेकर के ऐसे लोगों से कहीं पार्टी चलेगी। ये शिवपाल जी के बयान है, हमारे नहीं बयान है। शिवपाल जी के 10 बयान हम दिखा दें आपको कि शिवपाल जी जब समाजवादी पार्टी से निकले तो जो सच्चाई थी उसको उन्होंने कहा, और एक सच्चाई और उन्होंने कहा है कि अहिर पीटते हैं तो रोने नहीं देते हैं, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। जो उनके साथ लोग हैं, कोई भी सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगर वो हक की बात करता था तो उसको पीट करके बैठा देते थे कि जबान मत खोलना। अभी शिवपाल जी का दूसरा बयान मैं और सुना दूं जो मैं बोल रहा हूं। शिवपाल जी ऐसे माहिर आदमी हैं जो उन्होंने कहा है, शिवपाल जी ऐसे मस्त आदमी हैं कि जो कभी कोई सोचा भी नहीं होगा उस तरह के बयान माननीय शिवपाल यादव जी के। और देखिए, ये पार्टी लोहिया के विचारों पर, चौधरी चरण सिंह के विचारों पर नेताजी ने बनाई थी। अब देखिए, ये पूरी तरह से लोहिया के सिद्धांतों, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों से, नेताजी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। जब भटक चुकी है उसमें ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें समाजवाद से कोई लेना देना नहीं। उसमें शराब माफिया और बहुत नीचे स्तर से जनता की बात को, ये बयान शिवपाल जी के हैं, हमारे बयान नहीं हैं। और शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में एक सपनी है प्रोफेसर, जिसका नाम यहाँ पर आप समझ लेना क्या है, चश्मा। और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है उसका चश्मा उतरवाना है। ये शिवपाल जी के बयान है, हमारे नहीं हैं। और ये बयान कोई बनाया नहीं गया है। जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाया था माननीय शिवपाल यादव जी ने, तो उन्हीं के बयान है। अब ये कैसे ठीक करेंगे? ये खुद कह रहे हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी में माफिया पहुँच गए हैं, गरीबों की ज़मीन कब्जा करने वाले लोग पहुँच गए हैं। वही ना कह रहे हैं, पहले उसको ठीक करें। हम लोग तो स्टार प्रचारक उनके मन से हैं, वो समाजवादी पार्टी में आदमी बनाए जाते हैं। कहीं के कर आदमी कहें राम गोपाल कहें, कहीं के कर कहें शिवपाल कहें, कहीं के कर कहें अखिलेश कहें, वहाँ आदमी बनाए जाते हैं।
और एनडीए में नेता बनाए जा रहे हैं। आज चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात हम अगर बंगाल से शुरू करें तो भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग दे करके समर्थन जब हुआ तो रेल मंत्री बनी थी ममता जी। वहीं अगर हम बिहार में आते हैं उधर से हट के तो नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो भी रेल मंत्री बने, गठबंधन। अब उससे इधर नीचे आइए, सटा हुआ यूपी है। पहली बार समाजवादी पार्टी ने जब 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके बनाया, भूल गई है। दूसरी बार समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन इस नाते किया कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हक दिया जाएगा, उनको हिस्सेदारी दिया जाएगा, उनको न्याय दिलाया जाएगा। दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं और सरकार चलाने के बाद आपने देखा 2 जून की घटना, गेस्ट हाउस कांड क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी के गुंडे, जो माननीय शिवपाल जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अब गुंडे आ गए हैं, उन्हीं के बयान है, मेरे बयान नहीं है। शिवपाल यादव जी के बयान है कि समाजवादी पार्टी में अब गुंडे माफिया आ गए हैं। इन लोगों ने मायावती जी के साथ 2 जून की जो घटना किया, इस नाते कि कांसीराम जी ने कहा कि पिछड़े दलित का हिस्सा बराबर करो, उन्होंने नहीं किया तो समर्थन जब वापस लिया तो गेस्ट हाउस कांड हुआ। फिर उसके बाद भी समझौता बहुजन समाज पार्टी से हुआ, फिर कांग्रेस से समझौता, फिर कांग्रेस से समझौता, फिर आरएलडी से समझौता, फिर निषाद पार्टी से समझौता, फिर उसके बाद भारतीय समाज पार्टी से समझौता। वो करते हैं तो रासलीला, वो करते हैं तो गठबंधन, वो करते हैं तो अलायंस, हम करते हैं तो दल बदलू कहते हैं। हम 2 बार किए तो हम दल बदलू हुए, वो 8 बार किए तो वो क्या हुए हैं? वो 8 बार न गठबंधन किए हैं। तो ये बतावें अखिलेश जी, शिवपाल जी, हम लोग तो स्टार प्रचारक हैं, आप कौन सा दल बदलू हो भैया? आप क्या कर रहे हो? आज तो आप भी स्टार प्रचारक बन गए हो। आपके ऊपर एक ऐसा फेविकोल अखिलेश जी ने चफना दिया है, जब आपको बीजेपी की तरफ से बंगला मिला, सिक्योरिटी मिली, तो सदन के अंदर भी अखिलेश जी ने कहा था कि शिवपाल जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, शिवपाल जी बीजेपी के साथ हैं। बार बार वो इस बात को कह रहे थे और शिवपाल जी को इसी नाते साथ अखिलेश जी नहीं ले रहे थे कि बीजेपी के हैं। अभी विधानसभा में देखा 2 घंटा 12 मिनट में 27 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्दी आ जाओ शिवपाल जी, नहीं देरी हो जाएगी। तो भीतर पका था। तो क्या लग रहा है, शिवपाल यादव फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी में आ सकते हैं? आपने नहीं देखा विधानसभा की कार्रवाई क्या बता रही है भाई? वहाँ 403 विधायक में अकेले खाली शिवपाल जी पर मेहरबान थे मुख्यमंत्री जी। 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार कह रहे हैं, एक अतिशयोक्ति है। लेकिन घोसी चुनाव के बाद जिस हिसाब से पोस्टर लगा था समाजवादी पार्टी के ऑफिस पे और बताया गया था कि भतीजे को हराने के पहले चाचा को हराना होगा, टाइगर इज बैक, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर का ही बयान है कि समाजवादी पार्टी, जमीन कब्जा करने वाले लोग उसमें अकाब हो गए हैं, गुंडे माफिया हो गए हैं, शराब का कारोबार करने वाले समाजवादी पार्टी में हो गए हैं। हम थोड़ा कह रहे हैं, उन्हीं का बयान में सुना रहे हैं ना, आपने सुना ना, वही तो कह रहे हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं। बाई इलेक्शन के बाद पहली बार कल दिल्ली पहुंचे थे दारा सिंह चौहान, और ऐसे में यहाँ पे एमएलसी की एक सीट भी खाली हो रही है। माना जा रहा है कि उनको इस पे बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से मौका दिया जा सकता है। आपके देखने में क्या है? मुझे कोई जानकारी नहीं है, वो दिल्ली गए नहीं गए क्या, मुझे कोई जानकारी नहीं। बाकी आगे की रणनीति लोकसभा के लिए क्या सुभाषपा बना रही है? देखिए, हम जनता के बीच में बराबर बने रहते हैं, चुनाव आते हैं और जाते हैं, चुनाव से सीख लेते हैं, क्या कमी रह गई थी, क्या गलती रह हम लोगों से हुई, उसको सीख करके उसको सुधारते हैं। आपने देखा अभी मैं बिहार में 12 तारीख को कार्यक्रम, फिर 11 तारीख को, फिर 12 तारीख को आपने देखा कि हमने मऊ में पूर्वांचल के चुनावी तैयारी को लेकर बैठक किया। कल 15 तारीख है, कल हमारी 8 मीटिंगें, करीब 21 लोकसभा सीटों की तैयारी को लेकर कल बैठक है। फिर हमारी बैठक 20 तारीख को है। हम लोग हमेशा जनता के बीच में बराबर चुनाव की तैयारी में रहते हैं। हम लोग सपा की तरह सोते नहीं हैं कि चुनाव आएगा तो डंका बजेगा। आने दीजिए, अभी तो लोगों को खबर नहीं है ना,
राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी कि ओम प्रकाश राजभर को और दारा सिंह चौहान को योगी कैबिनेट में, योगी टीम में जगह दी जाएगी और मंत्री बनाया जाएगा। तमाम अटकलें, तमाम चर्चाएं हुई। क्या लग रहा है जो मंत्री बनाने की बात चल रही है उसमें कहाँ तक प्रगति हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, सब समय पे होता है कोई चीज़, और सब होगा। तो कब तक माना जाए ओम प्रकाश राजभर कब तक मंत्री बनेंगे? और जब आप चाहेंगे तब हो यही। एक आखिरी सवाल, आज हिंदी दिवस है और ऐसे में इंडिया और एनडीए में भारत और इंडिया को लेकर कंटिन्यू विवादास्पद बयान आए हैं कि भारत नाम क्यों रखा जा रहा है। जैसे G20 सम्मेलन हुआ है, वहाँ पर भी जो भारत नाम था इसको लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा था कि डरे हुए हैं इंडिया नाम से, इसलिए भारत कर दे रहे हैं। आज हिंदी दिवस है, क्या आपको लग रहा है कि देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया भारत की जो लड़ाई चल रही है इसमें क्या आप देखिए, जो लोग कह रहे हैं उन लोगों को शायद जानकारी होगी, जानकारी होने के बाद भी वो सही बात नहीं बोल पा रहे हैं। सच तो ये है कि एनडीए विपक्ष के जो लोग हैं उन्हीं का काम कर रहे हैं। 1949 में पहली बार कांग्रेस पार्टी का सांसद दिल्ली में ये प्रस्ताव ले आए सदन लोकसभा में कि इंडिया की जगह भारत नाम को ही प्रचारित किया जाए। दर्जन भर बार ये प्रस्ताव लोकसभा में आए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी इस प्रस्ताव को ले आए थे कि इंडिया की जगह भारत के नाम से पुकारा जाए। और आज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उसी काम को कर रहे हैं, तो लोगों को बुरा लग रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया के नाम रखने के बाद ये वो 100% झूठ बोल रहे हैं। 1949 से सदन की कार्रवाई निकलवा लें, लोकसभा के सदन की कार्रवाई निकलवा लें, उनको पता लग जाएगा। और हम भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाता हूँ, एक है ना हीरो ने गाना गाया है, और जनगण मन अधिनायक जन हे जय हे भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। जहाँ भी चर्चा होती है हम भारत के रहने वाले, हम भारतीय हैं, यही ना बोलते हैं। तो भारत जो नाम की चर्चा हो रही है, ये एनडीए विपक्ष के लोगों का काम कर रहा है। विपक्ष के लोग परेशान है कि हमारा कमवा हो जाइए, तो हम लोग अब का करल जाइए, इस नाते लोग परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर लखनऊ।